जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज मैं और विकी और बर्ड्स जेनेटिक सेंटर फैसलाबाद के लिए रवाना है। तो फैसलाबाद निकलने से पहले मैंने कहा सुबह सुबह कुछ बर्ड्स बेचे जाएं। अल्लाह ताला के फजलो करम से ये हमारा दस्तूर है कि हम बांटते हैं, अल्लाह ताला रिज़्क़ खुद ब खुद पहुंचाता है। ये मुझे नहीं पता बंदे कौन है, इन्होंने खुद रब्ता किया, बर्ड्स इनको दे रहे हैं। आज हम जा रहे हैं बर्ड्स जेनेटिक सेंटर के सैंपल कलेक्शन कैंपेन के लिए। मुख्तलिफ एवरीज विजिट करेंगे। हमारे लिए सब बराबर है, मैं किसी सियासत का हिस्सा नहीं हूं। मेरे लिए तमाम के तमाम लव बर्ड फैंसियर्स बराबर हैं। एक नजर से देखता हूं इज्जत के काबिल। आज हम कोशिश करेंगे कि एक ही दिन में ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिले। खौफ का महंगी गड्डी है अल्लाह ने मैंने सुल्तान गोल्डन ना बड़ा दला नाल ते खा तेरा रंग चिट्टा होवे की याद करेगा यार साडा फिर के तेनु चीज़ां भी काम दियां मिलणगीਆਂ हो बहुत ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਪਿਛਲਾ ਸੀ ਅੰਡਰ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮਾਲਟੇ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਰੰਗ ਚਿੱਟਾ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਸੁਣਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸੋ ਪਿਛਲਾ ਬੋਰਡ ਸੀ ਯਾਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੋਆ ਇਧਰ ਆ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੂ ਖਾਨ ਦੇ ਜੰਨੇ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈਗੇ ਸੋ ਉਹ ਪਰੇ 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 ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਐਂਡ 92 ਪੈਰ ਨੂੰ किधर और नहीं ਅਸੀਂ फिर भी परे ही जाना बॉस प्रोटोकॉल लगा है देखो हमारे जो है ना वो इरफान साहब इंटेलिजेंस के हैं। क्या प्रोटोकॉल मेरा नाना है ਜਿਹੜਾ प्रोटोकॉल बनाता उमर भाई आपके लिए थैंक यू दो इस्तेमाल करेंगे। चलो आज इसी बहाने माशाल्लाह बात की तरफ भी आ गए। ये चलता रहता है पहली दफा जड़वाला आया हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह उमर मसूद चौधरी साहब का लब्बट का सेटअप देखा है, जहाँ पे मेरे ख्याल 250 से ऊपर जोड़ा लगा, मैं नंबर पढ़ रहा था। तो ये है डीडी सिनेमन रोजिकोली। यही सिनेमन कलर फिशरीज में भी आने वाला, मैं क्या आपको एडवांस में बता दूं, ये नया डेवलपमेंट होगी फिशरीज में। सिनेमन कलर हमें डोमिनिक ने बता दिया था, मैं क्या बता दूं। तो अल्लाह ताला इनके माल जान में बरकत डाले। बहुत खूबसूरत शौक, बेहतरीन क्वालिटी के बाद और सफाई सुथराई एक्सट्रीम पे। चौधरी साहब पंजाबी है जी एंड है माशाल्लाह उमर भाई की जी एवरी है ना नहीं जोड़ अभी होगी माशाल्लाह अल्लाह नजरे बात तो दूर करते थैंक यू बड़े अच्छे स्टूडेंट हैं जी, भाइयाँ छोटे ये साहिवाल से हैं। आप आ रहे थे थैंक यू। असद भाई की तरफ आई इनकी न्यू एवरी पे बड़ा मज़ा आया है। और देखिए वक्त के साथ साथ इंसान अगर अपग्रेड ना करे अपनी एवरी को, अपने बर्ड्स को, तो वो पीछे रह जाता है। असद भाई थैंक यू फॉर हैविंग अस ओवर, और अल्लाह ताला आपके मालजान में बरकत डाले। और बहरहाल यहाँ पे बीजीसी जो है ना कुछ बर्ड जेनेटिक सेंटर का जी फैसलाबाद का टूर चल रहा है, और इसी सिलसिले में असद भाई के पास हम हाजिर हुए हैं। इंशाल्लाह मज़ा आएगा असद भाई को हमारी सर्विसेज से, हमारी जो टेक्नोलॉजी है ऑटोमेशन से, हमने इंशाल्लाह हम इनको कोशिश करेंगे कि किसी किस्म की कोई क्या इंशाल्लाह ऐसे ही होगा इंशाल्लाह। अक्सर लोग कहते हैं लव बर्ड्स हर बंदे ने कारोबार के लिए लगाया हुआ है। आज आपको दिखाते हैं शेख कैसर साहब, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन जिनका माशाल्लाह टेक्सटाइल की बहुत बड़ी फैक्ट्री है। अल्लाह ताला नजर बद से बचाए, कामयाबी मजीद दी। यहाँ पे इन्होंने शौक के तौर पे ताज़ा दूध के लिए इंतज़ाम रखा हुआ है, बकरियाँ रखी हुई हैं, और उसके साथ साथ लव बर्ड्स, जावर्स, डव्स और दीगर बर्ड्स। तो मैंने शेख साहब से पूछना चाह रहा हूँ सर, सबसे पहले अल्लाह ताला ने आपको बड़ा खूबसूरत माहौल दिया, आप अपना शौक एंजॉय कर रहे हैं, लव बर्ड्स क्यों रखे हैं सर? ये लव बर्ड जो है ना, ये सेटिस्फेक्शन है कि जब हम ऑफिस से उठ के इधर आते हैं ना, नमाज के लिए उठते हैं, तो थोड़ी देर धूप में बैठते हैं, फिर इनकी तरफ राउंड करते हैं, और इतनी सेटिस्फेक्शन मिलती है कि यू कांट इमेजिन। ये अल्लाह का शुक्र है, सबसे बड़ी बात ये है। शेख साहब से रिक्वेस्ट करने आए हैं ये हमारे बुजुर्ग
कि जो है ना कोई हल्के फुल्के कोई सैंपल दे देना। तो शेख साहब इनकी तरफ पे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, वो कहते हैं जो आपके लव बर्ड के डीएनए फेदर्स है ना, वो इनके जरा लैब की तरफ भिजवा देना। जी बिल्कुल ठीक सर है, बर्ड जेनेटिक सेंटर को मौका दीजिएगा सर। ठीक है इंशाल्लाह। और मेरी अपनी भी ख्वाहिश है कि मैं आपके साथ इन कॉन्टैक्ट रहूँ, जी सर, इंशाल्लाह उसका बेनिफिट मिलेगा मुझे। जी सर, थैंक यू, थैंक यू। आज आपको अंदाज़ा हो रहा है कि पैरट्स रखना अमीरों का शौक है, ये शौक है और आम आदमी का कारोबार है। हम ब्रीड करवाते हैं और अमीर लोग इसको शौकिया तौर पे इंजॉय करते हैं, पालते हैं। अब ये ज़रा सेटअप देखें, शेख केसर साहब का नसीन फैब्रिक्स टेक्सटाइल, बहुत बड़ा यूनिट, कितने 100 मुलाजिम नफासत के साथ काम कर रहे हैं। ऐसे मालिक को पैसों की ज़रूरत है जिसकी कमाई माशाल्लाह हर महीने के करोड़ों डॉलर्स में आ रही है। ये टावल, डॉक्टर्स का यूनिफॉर्म का जो कारोबार है यूरोप में सप्लाई कर रही हैं। इनको क्या ज़रूरत अल्बाइनो, डेकिनो, क्रिमिनो या लव्बत पालने का? कहते हैं ये शौक है, इसमें मज़ा है, इसमें सुकून है, इसमें राहत है। आज हम उनसे मिले एक लव बर्ड ब्रीडर के हैसियत से, मज़ा आया। अस्सलाम वालेकुम। बीजीसी के टूर पे हम फैसलाबाद आए हुए हैं ताहिर गुजर साहब के पास, और अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट एंट्री ताहिर साहब की 50 सैंपल्स की लकी कुरानदादी में हो गई है। ताहिर भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच जनाब, आपके आने का बहुत शुक्रिया जनाब। थैंक यू सो मच शेख साहब को बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मिर्जा भाई के पास आए हैं फैसलाबाद में, बड़ा मजा आया आपके पास, बहुत बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया। और बीजीसी की तरफ से ये कुछ सोवेनियर्स हैं और ये सैंपल बैग्स हैं, तो इंशाल्लाह इस दफ़ा बीजीसी की तरफ से आपने डीएनए हमें प्रोवाइड कर लें। सर इंशाल्लाह ताला शेख साहब आ गए हैं, आप आ गए मेरी तरफ, तो किसी किस्म का इनकार ही नहीं है। और 50 डीएनए तो मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ। ठीक है, पर्ची इनकी डल गई है, पर्ची मेरी डल गई है एक, और इंशाल्लाह ताला शेख साहब के कहने पे, इनके कहने पे इंशाल्लाह इस दफा डीएनए सारे इधर से ही होंगे इंशाल्लाह। तमाम भाई इस बात के गवाह हैं, इन्होंने मुझे बताया था ऊपर फिशरी मोटेशंस लगी हुई हैं जिसमें येलो फेस ऑफ लाइन पेल फेलो की वर्किंग। मैंने कहा ऊपर मैंने फिलहाल नहीं जाना, मैंने इस बर्ड को देखना है। ये है प्योर शौक, जंबो साइज रोजी कोली, लॉन्ग फेदर बर्ड को देखने का मजा आया है। और आज मुझे जेन्युइन पछतावा हो रहा है कि हमने शौक नहीं किया, हमने सिर्फ कारोबार किया है। तो इंशाल्लाह मैं, चौधरी और एक और चौधरी मिलकर शेख को रोजी कोली लगवाने लगे। शेख साहब को रोजी कोली पसंद आया जी, इनकी मोहब्बत है कि इनको मेरा बर्ड पसंद आया। जैसे ही मेरा पेड़ के बच्चे सेल्फ होंगे, एक पेड़ मैं अपनी तरफ से शेख साहब को गिफ्ट करूंगा जी। बड़ी खुशी हुई, बड़ी खुशी हुई। इनसे भी वादा किया था या नहीं? मैं क्या आवांगा, जो मर्जी होएगा। अस्सलामुअलैकुम। आज शेख खुरम भाई के पास आए हैं फैसलाबाद, हमारे प्रेस्टीज कस्टमर से एक है। खुरम भाई पिछले साल से डीएनए करा रहे हैं, तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया आपकी वीडियो का। तो ये मोस्ट रिलायबल चीज आपके लिए थैंक यू। गिफ्ट आपको मिल गए थे? जी मिल गए थे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ताला की बहुत बहुत आपको बरकत डालेगी और बहुत खुशी होगी जो आपसे मिलेगी। अल्लाह ताला लोगों के रिज़्क़ को कैसे जोड़ते हैं। प्रोफेशनल बिजनेसमैन, रिनोन बिजनेसमैन और फैसलाबाद, और एक्सपर्टीज 10-12 साल के, और भाई के 2 हाथ नहीं है। अल्लाह ताला ने कैसे आपस में किया है, इनकी एक्सपर्टीज, इनका अपना तजर्बा, और माशाल्लाह ऊपर मौसम खराब है पूरे पाकिस्तान में, डेड एंड शेल की कहानियां पूरे मुल्क में, लेकिन माशाल्लाह 1000 से ज्यादा बच्चा सेल्फ हम अपनी आंखों से देखकर आए हैं। नीयत साफ हो, अल्लाह ताला मंजिल को आसान करता है। और आज हमारा मकसद सिर्फ बीजीसी की मार्केटिंग नहीं, एक दूसरे को मिलना था, फैंसेस को देखकर एक हौसला अफजाई, और ये जो मोहब्बत है लब्बज की बदौलत, इसको मजीद कायम किया जाए। मेरे ज़हन में था कि जब मैं हाफिज साहब से रब्ता करता हूँ, इनके साथ में बंदा मुस्तकिल होता है, क्योंकि यानी हाथों गिनने में से महरूम, यानी अल्लाह ताला ने अल्लाह की तरफ से आजमाइश है। तो इन्होंने फिर बताया मैं टाइपिंग खुद करता हूँ, मैंने कहा जरा करके तो दिखाओ यार।
ये भी कोई लोडिंग है जैसे ये माशाल्लाह अमेजिंग यार फुल सुभान अल्लाह देख लो अल्लाह फिर दे के कुछ ना कुछ तो स्लाइडां दे दिंदा ना दोबारा क्या बात है इम्प्रेस्ड सुपर इम्प्रेस्ड फैसलाबाद का टूर कंटिन्यू हो रहा है। अब राना मुबस्सिर साहब के पास आए हुए उनकी एवरी में सर बहुत बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया। ये बीजीसी लैब की तरफ से एक थोड़ा सा शुक्रिया आप एक्सेप्ट करें और इसके अंदर डीएनए पाउचेस भी हैं वहाँ पे डीएनए बीजीसी को भेजें इंशाल्लाह जज़ाकल्लाह सर थैंक यू। आपको भेजे ही मैंने जी मुझे पता आपने कितने भेजे अभी तक सर? मैंने पिछले सीजन में भेजे नहीं इस सीजन में भेजेंगे ना यकम अप्रैल से हर 50 के ऊपर एक पर्ची वो पर्ची कुरंदाजी हो सकता है उम्रे का टिकट या मोटरसाइकिल इंशाल्लाह। सैमसंग का फोन भी अगर इनका उम्रे का टिकट निकला है ना सर इन्होंने मुझे देना है फिर मैं इनको दूंगा फिर आपने दोबारा मुझे देना है। बेला आखिर थोड़े डेरे थे उन्हें आएंगे सर मैं कहना भूखी मर गई आज तक। मुझे बताओ बर्ड्स के बारे में लव बर्ड्स के मतलब शौक वगैरह क्या जबरदस्ती कर रहे हो शौक से कर रहे हो? शौक से कर रहा हूँ तूने जेलिश इंटरव्यू दे रहे हो काला डाला देख के परेशान नहीं हो सर आप मेरी सबसे पहले होगी थी स्कूल के आते ही मैंने सबसे पहले ही ना पैदा हुआ तब से मैंने एक पेड़ पाला हुआ था वो बड़ा साल हो गया मैंने उसको कभी ब्रीड ही नहीं की। 12 साल से आपके पास है अंदर करके उसके बाद में 2019 में फिर मैंने कबूतर रखे उसके बाद मैंने लवबर्ड में आया फिर मैंने कासिम चौधरी से पढ़ लिया था उसके बाद मैंने फिर उससे लिए पाउस मान से पढ़ इनकी देखभाल सारा कौन करता है? मैं खुद ही करता हूँ मैं आता हूँ। अच्छा वेलकम नवीन भाई उन्होंने सर उमर भाई थैंक यू सिल्वर हम अंदर पहुंचे आप किधर फूड कोर्ट दो बार भी कर गए आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया शेख साहब की मेहरबानी है। शेख साहब की वीडियो देख के हम फील्ड में आए हैं और मेरा डायग्नोस्टिक सेक्टर से कोई 20 साल पुराना ताल्लुक है और बर्ड की फील्ड में आने के बाद ऑलमोस्ट कोई 1 से 1.5 साल बाद एक आइडिया फ्लोट किया शेख साहब के साथ कि शेख साहब कुछ किया जाए बर्ड कम्युनिटी के लिए। तो मेरा जैसे डायग्नोस्टिक से लेबॉर्ट्री से ताल्लुक था तो शेख साहब ने कहा कि लैब बनाते हैं और लैब ऐसी बनानी है जो स्टेट ऑफ द आर्ट हो। सबसे पहले आप सबका शुक्रिया। जहाँ पे ज्यादा डिस्प्यूट्स होते थे जहाँ पे झगड़े होते थे पहल वहां से करें और इन चीजों को जड़ से खत्म की जाए। जहाँ पे बीजीसी है वहां पे और भी डीएनए के लैब्स हैं। इसी तरह लवबर्ड बेचने वाले बेशुमार हैं। यहाँ पे 40 कंपनीज बैठी हुई हैं। हर एवरी एक कंपनी है। हर बंदे ने अपना बर्ड बेचना है। तो अगर हम इसको फ्रेंडली तरीके से करें पॉजिटिव तरीके से करें तो इसी तरह लैब्स जितनी मर्जी खुलती जाएंगी। हमें उनके खिलाफ कोई नेगेटिव मार्केटिंग या स्ट्रेटेजी नहीं अपनानी चाहिए। मेरा हमेशा शुरू से एक तरीका कार रहा है कि पॉजिटिव मार्केटिंग इतनी करें कि बाकी लोग परेशान हो जाएं कि हमने इनको कॉम्पीट करने के लिए पॉजिटिव तरीके से यानी बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा जो लोगों ने इतने प्यार और इज्जत दी हम इसको लुटाएं। डॉक्टर साहब और समी भाई मेरे पास आए मुरीद के तो बैठकर एक फैसला किया। अल्हम्दुलिल्लाह बीजीसी के पास जो रिस्पॉन्स आ रहा है डीएनए की शक्ल में वो मुझे पता है और हम कमा रहे हैं। ये नहीं कि कोई फी सबीलिल्लाह सर्विस है, ऑब्वियसली कमा रहे हैं तो ये चल रहा है। लेकिन उस कमाई के साथ साथ जनरल पब्लिक के दरमियान एक बज़ रहना चाहिए और आम आदमी को किसी न किसी हद तक फायदा होना चाहिए। अगर हम चाहते जब हमने ये स्टार्ट किया 800 रुपए रेट फिक्स कर लेते 850 कर लेते। हमने कहा नहीं अपने प्रॉफिट में से रेशियो कम करें आम आदमी को फायदा हो। और जब आप प्राइस कम करेंगे तो लोग इजीली डीएनए भी ज्यादा करवाएंगे। ये भी पार्ट ऑफ द स्ट्रेटजी था। और तीसरी चीज ये थी कि हम किसी न किसी तरीके से कुछ करते रहे। अब मैं आपको एक खुल के आज बात बताता हूं बिजनेस स्ट्रेटजी।
अगर हम ऑफिस खोलते कराची में, किराए की बिल्डिंग के साथ साथ बिजली का बिल, सिक्योरिटी गार्ड, बेशुमार एक्सपेंसेस होने थे। और क्या था कि बीजीसी का एक दफ्तर लाहौर में और एक कराची में है। मैंने दिमाग लड़ाया करीम और ऊबर वाला सिस्टम कि उन्होंने गाड़ियां रखी हुई पूरे मुल्क में और उनका काम ज्यादा इफेक्टिव है, तो हम क्यों ना अपने साथ ऑन बोर्ड ऐसे फैंसियर्स को लें जिनकी एवरेज इतनी बड़ी नहीं है, जिनके पास मोटरसाइकिलें हैं या गाड़ियां हैं और उनके पास काम इतना नहीं है। तो इसी बीजीसी के प्लेटफॉर्म से वो तमाम एवरेज वालों से राब्ते में हो, बीजीसी को भी फायदा हो और उस फर्द को भी हो। उसको पता होगा अच्छा फलां गली में 3 लोग रहते हैं, अच्छा वहां से कॉल आ रही है, ऑटोमेटिकली उनका एक लिंक डेवलप होता है। तो इस तरह करते करते हमारे पास कुछ ऐसी केस स्टडीज थी। एक लड़का था, उसने हमारे पास ज्वाइन किया एज अ सैंपल कलेक्टर, मेहनत की, करता करता मैनेजर, और माशाल्लाह अभी देखो एक सक्सेस स्टोरी है कि 6 महीने में 18,000 से उसकी तनख्वाह चली जाती है 50,000 रुपए पे। अब ये हम क्यों अफोर्ड कर पाए? हमने कराची या दीगर शहरों में ऑफिसेज नहीं बनाए, तो वो हमने जो एक्सपेंस वहां से बचाना था हम वो भी जेब में डाल सकते। हमने कहा नहीं, बांटना शुरू करो। फिर हमने कभी कोई गेट टुगेदर किया, कभी खवातीन को प्रमोट किया, पल्ले से किया, हमने किसी इवेंट के अंदर 1 रुपया नहीं लिया। तो इसी तरह हमारा भी ये आगे ये जो एक स्कीम चल रही है कि हर 50 डीएनए के ऊपर एक पर्ची, उस पर्ची को कुरंदाजी में बिजनेस स्ट्रेटजी खुल के मैं बात करता हूं, इसमें कोई बुराई नहीं है, ज्यादा डीएनए आए। इसके साथ साथ आम आदमी ने तो करना ही था, तो उसके साथ साथ ये जो एक जीत, मैं बेसिकली जीत तो पाकिस्तान का फैन हूं। रमजान के अंदर जब मैं वो ट्रांसमिशन देखता था ना, मैं वो एक बात दोहराता था फहद मुस्तफा, यहां पे जो लेकर जा रहे हैं वो जीत के जा रहा है, वो खैरात नहीं लेके जा रहा, वो सदका नहीं लेके जा रहा। मैंने उस चीज को कहा, मैंने इसको लवबर्ड में क्यों ना कन्वर्ट करूं। नवीश शेख की मैंने एक बात सुनी थी और मुझे बड़ी पसंद आई कि दुनिया बहुत कुछ करती रही लेकिन मैं अपना काम करता रहा। और आज देखने कि मैं कहाँ पे हूँ, दुनिया कहाँ है। आज मेरी आंखें ऊंची हैं, उनकी आंखें नीची हैं। मैंने अपना काम किया, गरूर नहीं किया, तकब्बर नहीं किया, मैंने मेहनत किया है, उसका रिजल्ट आपके सामने है। तो आप लोग जिनका आपसे माइंड नहीं मिलता, आप उनके बारे में कोई बात ना करें, कोई नेगेटिव कैंपेन ना चलाएं, कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ना यूज करें। आप जो अपने एक जैसे माइंड के लोग हैं, जो दोस्त हैं, उनको इकट्ठा करें, अपनी सोसाइटी बनाएं और काम करें। अल्टीमेटली काम तो लब्बड़ पे होना है और हम सब लब्बड़ वाले हैं। लब्बड़ पे काम होगा, लब्बड़ चलता भी रहेगा, हम लोग भी मिलते रहेंगे, ये शुगर मेले जारी रहेंगे, हमारे गेट टुगेदर चलते रहेंगे, हम सब एक फैमिली की तरह। एक बात यहाँ पे ऐड करूं सर साहब, हम जब दुबई में थे इस तरह के गेट टुगेदर हम क्या तबसरा कर रहे थे कि जो पाकिस्तान में गेट टुगेदर्स हैं, इस तरह का सिस्टम या वो जो मिलजुल है वो अरबियों के दरमियान नहीं है। हम बड़ी खुशकिस्मत हैं, सिर्फ एक जगह जिसमें दिल, इसको साफ कर ले ना, दुनिया पे राज कर ले। सर आप एक डायलॉग मुझे याद है, आप कहते हैं जी कि जिससे मिलना है दिल साफ करके मिलना है, मुनाफकत नहीं करनी, दिल साफ करके मिलना है, मिले नहीं मिलना ना मिले। ये आपकी जो है वो बात मैंने पल्ले बांधी हुई है और पूरी कोशिश करता हूँ इस पे अमल करने की। इन सब की मेहरबानी है। आपसे माशाल्लाह मुलाकात हो ही गई है फैसला जमाने का सबसे बेहतरीन उस्ताद वक्त है, और वक्त के साथ चीजें बेहतर होती हैं, और वक्त के साथ इंसान को बाकी दूसरे रिश्तों की कदर होती है। आज मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ लव्बत सोसाइटी और फैसलाबाद वालों का, जिन्होंने दिल के गहराई और खुलूस के साथ हमारी दावत की, हमें टाइम दिया। आज के दौर जिसमें हर बंदे को नफसी की पड़ी होती है, इन्होंने हमें टाइम दिया। दिल से इज्जत की। चौधरी साहब मैं कहता हूँ आपको पंजाबी में एक जुमला बोलना चाहिए। अल्लाह ने इन्होंने बड़ा देना। इंशाल्लाह। जब से बीजीसी है उस वक्त से फैसल भाई हैं। फैसल भाई बीजीसी के डीएनए सैंपल कलेक्टर हैं रीजन फैसलाबाद के। तो माशाल्लाह इन्होंने बेशुमार सैंपल्स हमें जमा करवाए हैं, और हमने अनाउंसमेंट एक रखनी है आने वाले दिनों के अंदर, आने वाले हफ्तों में, हो सकता है आने वाले महीनों में, कि जितने भी डीएनए सैंपल कलेक्टर्स हैं बीजीसी के, उनके लिए एक स्पेशल कुरंदाजी होगी ताकि उनकी हौसला अफजाई भी हो। जितने भी लोग गोजरा में, जड़ावाला में, फैसलाबाद में
या इर्द गिर्द बाउंड्रीज के इलाके में चाहते हैं कि वो अपने DNA सैंपल्स बर्ड्स जेनेटिक सेंटर तक भिजवाएं, फैसल भाई से आप रब्ता करें। अपना मोबाइल नंबर शेयर करना सर। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 0315 7478 थैंक मेरा यू। व्हाट्सअप नंबर 11:57 और इस वक्त हम हैं QCH डेरा पे। तो कासिम भाई वो हैं जिनके साथ एक प्यार वाला ताल्लुक है। पिछले साल इन्होंने बेस्ट जेनेटिक सेंटर को 1200 के करीब DNA सैंपल जमा करवाए और माशाल्लाह इस साल इस सीजन की इब्तिदा में 200 सैंपल के करीब पहुंच चुके हैं। 4 पर्चियां इनकी मेरे नाम से कटेंगी, ये लिख लें क्योंकि उन्होंने कहा था मुझे जरूरत नहीं है। 4 पर्चियां मेरे तो जी वीडियो बनाना भी जिससे आपके डॉक्टर साहब पागल हो गए, डॉक्टर साहब पागल हो गए। कासम की तरफ देख के भाग गया, कासम की तरफ, कासम को देख के करता है ये देखो ना। एवरी का विजिट जो है ना वो अभी तक जारी है और ये लव बर्ड का शौक, जुनून, मोहब्बत अभी तक हमें जगा रही है। और मजेदार जो आज मैं रात को वक्त बताना चाह रहा हूँ, इस जवान ने नौकरी छोड़ दी है और मुझे बहुत खुशी हुई है कि नौकरी छोड़कर ये फुल टाइम BGC को दे रहा है। इसके लिए तालियां और दुआ है कि जो मेरा यूट्यूबर है रिजवान, अल्लाह करे उसकी भी नौकरी चली जाए जल्दी। वालेकुम अस्सलाम। फैसलाबाद का रात का 1 बज रहा है। लास्ट ट्रिप फाज उस्मान भाई की तरफ। सर बहुत बहुत शुक्रिया, लेट नाइट हमें टाइम दिया। सर आपका आने का शुक्रिया कि आपका प्यार आपने हमें बुलाया और ये बर्ड ने किचन की तरफ से कुछ लव बर्ड फिशरी मोटेशंस में अगर मैं बात करूं तो सबसे खूबसूरत मुझे डायलूट ऑफ लाइन लगता है और मुझसे रहा नहीं गया। फहद उस्मान साहब मशहूर है पिछले कई सालों से डायलूट ऑफ लाइन के खूबसूरत तरीन बर्ड इनके पास। आज ये इनसे लेकर जा रहा हूँ 4 पीस। गाना में लाइटा बंद करना नहीं है, मैं सोचे गाना अच्छ पकड़ के देखना नहीं बोल के 3:06 सुबह। धुंध सख्त है, अल्लाह का शुक्र है कि मोटर अभी तक खुली है। तो सलूट है प्यारे भाई को जो कि वक्त निकाल कर हमारे साथ रवाना है। तो ये आपका ट्रू लव है। तेना मैं पता की लव यू हैगा तेना। 4:14 सुबह। वकास साहब और मैं अभी हम अल्हम्दुलिल्लाह पहुंचे ही हैं घर। तो दैट्स इनफ फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।